नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे हम लोग। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो जाता है उसी चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, 24 तारीख को एग्ज़ाम हुआ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का। अब देखिए, पीईटी का एग्ज़ाम कराया क्यों गया था? क्योंकि ये एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा थी, जिसके बाद जो है लेखपाल है, जूनियर असिस्टेंट है, जो वैकेंसीज निकलेंगी उस पर आप जो है मेंस के उसके जो पेपर होगा उसमें आप बैठ सकते हैं, आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 24 तारीख को 24 अगस्त को 2 पालियों में एग्ज़ाम हुआ। देखिए, पेपर का एवरेज कैसा रहा, किस हिसाब से कट ऑफ जाएगी, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। कितना जा सकता है उसके बारे में देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, पेपर अपलोड कर दिया गया है। पेपर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। पेपर जो है बिल्कुल आसान सा आया था, बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं पूछे गए, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था। कितने? 20 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा, लेकिन लगभग 20 से 25% छात्रों ने परीक्षा जो है उसको छोड़ दिया, परीक्षा नहीं दिया। तो इस एवरेज से आप समझ सकते हैं कि लगभग 15 से 16 लाख लोगों ने क्या किया है, परीक्षा दिया हुआ है। और देखिए, प्रश्न जो आए थे वो सरल ही थे, लेकिन प्रश्न जो है कुछ बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। कैसे? बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसको आप पूरा पढ़ेंगे नहीं, इस वजह से गलत हो जाते हैं। किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ होता है ये प्रश्न आप जल्दीबाजी में करते हैं, कहीं गलत हो जाता है। तो इसलिए अगर हम देखें तो लेखपाल के लिए कितने छात्रों को ये लोग जो है एक तरह से एग्ज़ाम में बैठाना चाहते हैं, तो लगभग 2 से 2.5 लाख छात्र जो है लेखपाल के एग्ज़ाम में कंपटीशन के लिए बैठेंगे। ये जो है एक अनुमानित संख्या है। तो 2 से 2.5 लाख छात्र जो है इसमें बैठेंगे और 5 लाख के करीब छात्रों ने एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। और ऐसा नहीं है कि सभी की तैयारी बहुत बेस्ट ही थी। बहुत लोग, मुझे लगता है 1.5 से 2 लाख 3 लाख बच्चे ही ऐसे होते हैं जो फुल रूप से तैयारी कर रहे थे और उनका स्कोर जो है हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर अनुमानित हम लोग देखें, जो छात्र दोस्तों एक तरह से जिन्होंने लगभग, मैं जनरल की बात करूंगा, सारे कैटेगरीज की बात करूंगा, जनरल वालों की, जो जनरल वाले हैं, अगर उनका 60 नंबर बन रहा है, आपका जो है माइनस मार्किंग वगैरह जो है देखकर अगर आपका 60 नंबर बन रहा है, तो आप तुरंत शुरू कर दीजिए किस चीज़ की, लेखपाल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और 55 के करीब भी जिसका बन रहा है वो लोग अभी थोड़ा सा आशा में रहें, लेकिन 60 के ऊपर जिनका बन रहा है दोस्तों, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बिल्कुल श्योर रहें कि उनका जो है इसमें पीईटी क्वालिफाई करा दिया जाएगा। क्योंकि आपको मैंने बताया लगभग 5 लाख बच्चे पेपर छोड़ दिए हैं। और ऐसा नहीं कि सारे बच्चों की तैयारी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि लेवल जो है काफ़ी स्तर नीचे का पूछा था, इसलिए हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है। और गलतियां भी बहुत सारी होंगी, गोला करने में गलती होगी, या आपने कोई प्रश्न नहीं पढ़ा पूरा, इस वजह से गलती हो जाएगी। तो जनरल वालों की अगर मैं बात करूं तो वो 60 के अगर ऊपर हैं तो बिल्कुल सेफ हैं, 55 भी आ सकता है। यही चीज़ रहेगा ओबीसी में। ओबीसी वालों का अगर हम लोग देखें तो ओबीसी में भी लगभग 55 से 60 के बीच में अगर वो हैं, आ रहे हैं, तो उनके लिए भी बिल्कुल सही है, वो लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दें। थोड़ा सा 1-2 नंबर नीचे हो सकता है। और अगर हम लोग बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के जो छात्र हैं वो दोस्तों लगभग 45 से 55 के बीच, यानी 45 से ऊपर हैं अगर वो, तो उनका लगभग तय है कि वो लोग जो है पीईटी जो है एग्ज़ाम लेखपाल की वैकेंसी में बैठ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों को भी बहुत लेना है, 2 लाख करीब बच्चे लेना है, तो इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा नहीं। इसलिए मैंने बताया जनरल वाले अगर 60 से ऊपर हैं, अगर 55 से भी ऊपर हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, तैयारी करते रहिए। हालांकि रिजल्ट आ जाएगा जल्दी, कोशिश की जाएगी कि रिजल्ट घोषित कर दे, क्योंकि एग्ज़ाम भी कराना है उनको। और जो लोग एसटी कैटेगरी के हैं दोस्तों, एसटी कैटेगरी वालों का 30 से ऊपर अगर वो हैं, तो वो लोग तो बिल्कुल निफिक्र रहें और तैयारी को अपनी जो हम एक मजबूत दिशा दें।
क्योंकि 30-35 से ऊपर इनका कट ऑफ जाएगा। तो अगर इतना है आप लोगों का, जो फीमेल और मेल मैं दोनों का बता रहा हूँ, अगर इतना है तो आप लोग तैयारी करिए। जनरल वाले अगर 60 से ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना ही जाना है। क्योंकि तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, अगर जनरल हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो अगर 55 स्कोर बन रहा है तब भी आप श्योर रहिए, हो सकता है कि इतने नंबर वालों को भी एग्ज़ाम में बैठने दें। क्योंकि 2 से 2.5 लाख बच्चों को एग्ज़ाम कराएंगे, इतना कम भी नहीं कराएंगे। 2 से 2.5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराएंगे। 15 लाख बच्चों ने जो है एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, वैसे ही फॉर्म भर दिए थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर 55 से 60 जनरल वालों का जा रहा है तो वो बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी वालों की हम बात करें तो 50 से 60 के बीच में अगर वो हैं तो हो सकता है कोई एक पॉइंट रखा जाए, वहाँ तक वो सेफ़ रहेंगे। एससी वाले अगर 45 नंबर भी आ रहा है तो वो लोग बिल्कुल सेफ़ हैं, वो लोग तैयारी करिए। और एसटी वाले जो अगर 30 से 35 के बीच में भी हैं, 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, 2-1 नंबर, लेकिन ऐसा एवरेज है कि इतना जो है आपका जो है कट ऑफ जाएगा लेखपाल के लिए, लेखपाल की वैकेंसी के लिए इतने बच्चों को बुलाएंगे। तो ये एक तरह से मैंने आपको कट ऑफ बताया। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से लेखपाल की तैयारी शुरू कर दीजिए। हम लोग बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे तैयारी कराएंगे, सारी चीज़ें आपको, एक एक चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, अच्छी तरीके से बताई जाएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी हर तैयारी जो है वो एक मजबूत दिशा में जा सके। ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोशिश न करिए, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी है, 2 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, बहुत सारे जो है कंपटीटर आपके रहेंगे, इसलिए आपको ध्यान से सीमित समय में एक अच्छी तैयारी करनी है ताकि आप सेलेक्ट होकर अपने घर जा सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर लीजिए ताकि तैयारियों को मजबूत दिशा मिल सके। धन्यवाद।